हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 7। जैसे ही जानवी उस लड़के को देखती है और अपने सामने खड़े लोगों को देखती है, ठीक वैसे ही जानवी की आंखें आंसू और डर दोनों से ही भर जाती है। और जैसे ही वो कुछ बोलने को होती है, ठीक तभी उसके सामने खड़ी एक लड़की जानवी को देख मुस्कुराते हुए ही बोली, सॉरी सॉरी डार्लिंग, बट जिसे तुम अपना शौर्य समझ बैक हक कर रही थी और जिसे इतना सब बोल रही थी, वो तुम्हारा शौर्य नहीं बल्कि मेरा प्यार रिहान है। और तुम्हारा शौर्य ये रहा। इतना बोलकर वो लड़की जानवी के पास जाकर उसे सामने की तरफ धक्का दे देती है और खुद ही रिहान के पास चली जाती है। जानवी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड सी कभी शौर्य को देखती जिसने उसे थाम रखा था, तो कभी अपने सामने खड़े उस कपल को देखती। जानवी को ऐसे हैरान देखकर रिहान बोला, ओ सो सॉरी भाभी, सारी गलती मेरी है। वैसे आप हमें नहीं जानती, इसलिए सबसे पहले मैं आपको हमारा इंट्रो देता हूँ। मैं रिहान बंसल और ये है मेरी खूबसूरत सी बीबी रिया बंसल, और हम दोनों हैं आपके पति शौर्य गोयल के बचपन के यार और बिजनेस में पार्टनर दोनों ही। इतना बोलकर रिहान मुस्कुराते हुए ही जानवी को देखता है। जानवी रिया और रिहान को देखती है, फिर शौर्य को देखती है, जैसे पूछना चाहती हो, आपने कभी बताया नहीं आपके कोई दोस्त भी हैं या आने वाले हैं? अगर आपने पहले बता दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता जो अभी हुआ है। जानवी के मन की बात समझकर शौर्य प्यार से बोला, बीबी क्या है ना, जैसे ही मेरे दोस्तों को पता चला मेरी शादी हो गई है, ठीक वैसे ही वो दोनों यहाँ पर आ गए। और ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि दोनों आ रहे हैं। सुबह ही दोनों का कॉल आया और इन्होंने कहा वो बाहर खड़े हैं, जल्दी से डोर खोलो। जिसे सुनकर मैं नीचे आ गया। उसके बाद रिहान को भूख लगी तो वो खुद ही नाश्ता बनाने लगा और मैं काम से बाहर गया था, जिस वजह से मैंने तुम्हें जगाया नहीं, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। शौर्य, इसी बहाने हमें पता तो चला तुम्हारी बीबी तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करती है, और हम दोनों खुश हैं क्योंकि तुम्हें एक ऐसी साथी मिली जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुम्हारी फिक्र भी करती है। इतना बोलकर रिया मुस्कुरा देती है, सॉरी सॉरी, वो हमें लगा शौर्य जी है, इसलिए हमने गलती से आपको शौर्य जी समझकर। जानवी ने नजरें झुका ली कहते हुए, इट्स ओके भाभी, आपने मुझे शौर्य समझा, तभी तो मुझे पता चला आप मेरे दोस्त से कितना ज्यादा प्यार करती हो। और अगर ये कंफ्यूजन नहीं होता तो कैसे मालूम होता आप कितना चाहती है मेरे दोस्त को। इतना बोल रिहान मुस्कुरा देता है, हम अभी आते हैं। इतना बोलकर जानवी वहां से चली जाती है तो रिया शौर्य को देख बोली, जा तू भी अपनी जान के पास। वैसे ना शौर्य, तेरी जानवी है बहुत ही ज्यादा सोनी और ऊपर से काफी ज्यादा पजेसिव भी है। मानना पड़ेगा उस ऊपर वाले को भी, बड़ी ही सोनी कुड़ी दी है तुझे बीबी के रूप में। इतना बोल वो हंस पड़ती है। शौर्य भी हल्का सा मुस्कुराकर दोनों को देखता है और बाहर निकल जाता है। रिया, वैसे तुझे नहीं लगता जानवी भाभी ना बड़ी ही इनोसेंट है? रिहान रिया को देखकर बोला, इसमें लगने वाली क्या बात है, वो तो देखकर ही समझ आ रहा है वो कितनी इनोसेंट है। और तू तू कितना बड़ा बेवकूफ, क्या मैं तुझे बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? रिहान मुंह फुलाकर बोला, और नहीं तो क्या, ऐसे कौन आते ही किचन में आ धमकता है भला। अब इसमें गलती जानवी की भी नहीं है, उसे क्या पता होगा यहाँ पर कौन खड़ा है, उसे तो यही लगा होगा कि शौर्य है। इतना बोल रिया कढ़ाई में पक रहे नाश्ते को देख बोली, रिहान पोहे तो जल गए। जैसे ही रिहान इस बात को सुनता है, ठीक वैसे ही वो जोर से चीखा, ओ नो। ऊपर कमरे में जानवी वॉशरूम से नहाकर बाहर निकलती है और एक टॉवेल से अपने गीले बालों को सुखाने लगती है। बालों को सुखाते हुए ही वह जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। शौर्य, जो वहीं सोफे पे बैठा हुआ था, वो जानवी को ऐसे देखता है तो उसकी नजर जानवी पर ही जम जाती है। इस समय जानवी ने बस
एक टॉवेल लपेट रखा था जो उसके थाई तक आ रहा था और नहाकर आने की वजह से उसकी गोरी स्किन चमक रही होती है। साथ ही वो इस समय काफी ज्यादा खूबसूरत भी नजर आ रही थी, जिसे वैसे देखकर शौर्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो बस बिना पल के झपकाए ही जानवी को निहार रहा होता है। जानवी जो बालों को सुखा रही थी, जब उसे किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वह पीछे पलट कर देखती है, जहां पर शौर्य बस उसे ही देख रहा होता है। इस तरह से शौर्य को खुद की तरफ निहारते हुए पाकर जानवी की नजर खुद ब खुद ही झुक सी जाती है। उसके होठों पर हल्की सी शर्म की लाली छा जाती है और वो धीरे से अपने टॉवेल पर अपना एक हाथ रखकर कपबोर्ड के पास जाने लगती है और उसे खोलकर जैसे ही वह कपड़े निकालने को होती है, ठीक तभी शौर्य धीरे से बोला, तुम पर व्हाइट से ज्यादा रेड कलर जचता है बीबी, और तुम इस रेड कलर के लॉन्ग स्कर्ट में बेहद खूबसूरत नजर आओगी। शौर्य ये सब कुछ धीमी मगर काफी ज्यादा मदहोशी से भरी आवाज में बोलता है, जिसे सुनकर जानवी की झुकी नजरें शौर्य को देखती है, जो प्यार से उसे निहार रहा होता है। जिसे इस तरह खुद को निहारते हुए पाकर जानवी शौर्य के बोले कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में जाने लगती है। जिसे जाते देखकर शौर्य जानवी का एक हाथ पकड़ शरारती अंदाज में ही बोला, तुम यहीं पर चेंज कर लो बीबी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा तुम्हें चेंज करते हुए देखकर। शौर्य की इस बात को सुनकर जानवी का लाल हो चुका फेस और भी ज्यादा लाल हो जाता है। वो धीरे से शौर्य को धक्का देकर चेंजिंग रूम में भाग जाती है और जल्दी से डोर अंदर से लॉक कर लेती है। शौर्य अपने सीने पर एक हाथ रखकर बोला, किसी दिन ये लड़की मुझे अपने प्यार में पूरी तरह पागल करके छोड़ेगी। इतना बोल वो बाथरूम में चला जाता है। रिहान भैया, आप तो काफी अच्छा नाश्ता बनाते हो, जानवी नाश्ता करते हुए बोली। थैंक यू भाभी, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मुझे बिजनेस छोड़कर खाने का एक स्टॉल खोल लेना चाहिए, जहां पर मैं खाना बनाते जाऊंगा और मेरी रिया लोगों को देते जाएगी। रिहान खुश होकर बोला, बस बंद कर अपनी बकवास और नाश्ता कर, वैसे भी तू कोई शेफ नहीं है जो तेरे बनाए खाने की तारीफ हो। कोई तुझे जरा सा प्यार से क्या बोल दे। तू तो बस खुद को दुनिया का बेस्ट शेफ समझ बैठता है, जो तू है नहीं, समझा। रिया मुंह बनाकर बोली, ओह हेलो मिसेस रिहान बंसल, मुझे ना इतने हल्के में मत लेना। मैं ना दुनिया का बेस्ट शेफ भले ना बनूं, मगर मैं इतना पावरफुल जरूर हूँ जो दुनिया के बेस्ट शेफ से अपने घर के बर्तन साफ करवा सकूं। रिहान बड़े ही घमंड के साथ बोला। रिया और रिहान दोनों ही एक दूसरे के साथ टशन भरी बातें कर रहे थे और जानवी बस हैरानी से दोनों को देखे जा रही थी। ऐसे ही सबका नाश्ता खत्म होता है। जब सबका नाश्ता खत्म हो जाता है तो रिया जानवी को देखकर बोली, जानवी चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। वैसे भी मैं ना बिना सामान के ही जल्दबाजी में यहाँ पर आ गई हूँ, मगर अब मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी, तो चलो ना हम शॉपिंग पर चलते हैं। रिया मासूम सा फेस बनाकर बोली, हम कैसे शॉपिंग पर जा सकते हैं, आप रिहान भैया के साथ चली जाओ ना, हमें कुछ भी नहीं लेना। जानवी मना करते हुए बोली, अरे तुम्हें नहीं लेना कुछ तो मत लेना, पर मेरे साथ तो चल सकती हो ना। वैसे भी इन लड़कों को साथ ले जाने से बेहतर होगा कि हम दोनों साथ चलें, पर बैग उठाने के लिए ये दोनों है ना, इन्हें साथ ले जाएंगे तो ये जरूर हमारे शॉपिंग बैग उठा लेंगे। चलो हम चारों मिलकर चलते हैं। रिया सभी को देखकर बोली। जानवी का मन नहीं था घर से बाहर निकलने का, मगर फिर भी रिया के काफी ज्यादा फोर्स करने पर जब शौर्य हामी भरता है तो जानवी भी मना नहीं कर पाती है और हाँ कह देती है। सबकी हाँ सुनकर तो रिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सारे रेडी होकर मॉल जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब शान को पता चलता है कि शौर्य अपनी बीबी के साथ शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जा रहा है, जिसे जानकर शौर्य के होठों पर शैतानी चमक आ जाती है और वो उसी चमक के साथ ही खुद से बोला, बस इसी पल का, हाँ मुझे इसी पल का कब से
बेसब्री से इंतजार था और आज मेरा वो इंतजार खत्म हुआ। शौर्य अपनी बीबी को जिंदा मॉल लेकर तो जाएगा, मगर वो जिंदा घर लेकर नहीं जा पाएगा। आज मैं उस शौर्य से उसकी बीबी को छीनकर उसे जिंदगी भर का वो गम दूंगा जिसे वो सारी जिंदगी भी भुला नहीं पाएगा। इतना बोलकर शौर्य जोरों से हंस पड़ता है और जोरों से हंसते हुए ही किसी को कॉल लगा देता है और दूसरी तरफ मौजूद लोगों को कुछ बोलता है। उनकी बात सुनकर कॉल कट कर देता है। करीब 1 घंटे बाद वो चारों एक बड़े से शॉपिंग मॉल के अंदर होते हैं। जब मॉल का मैनेजर शौर्य को और साथ में रिहान को वहां पर देखता है तो वो जल्दी से ही उन दोनों के पास आ जाता है और उन्हें देखते ही विश करते हुए ही बोला, हेलो सर, हेलो मैम, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैनेजर सर झुकाकर बोला, मुझे अपने लिए न्यू लॉन्च हुए ड्रेस चाहिए, साथ में मैचिंग सारा सामान, और हाँ ये सब मैं खुद देख लूंगी, तो तुम अपना काम कर सकते हो और हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मत दो, हम नॉर्मल इंसान हैं। रिया उस मैनेजर को देखकर बोली, शो मैम। इतना बोलकर मैनेजर वहां से चला जाता है, जिसके जाते ही रिया जानवी का हाथ पकड़कर बोली, चल ना जानवी, हम सबसे पहले ड्रेस देखते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे। इतना बोलकर वो उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगती है। जानवी जाते हुए ही शौर्य की तरफ देखती है तो उसे देखकर अपनी पलकों को झपका देता है, जैसे बोल रहा हो, रिया बहुत अच्छी है और तुम उसके साथ घुल मिल सकती हो, साथ में भरोसा भी कर सकती हो। शौर्य की बात मानो जानवी भी समझ जाती है और वो अब रिया के साथ वहां से चली जाती है। वो दोनों गई। शौर्य, तू क्या वहां पर देख रहा है? चल, अब हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ देख ही लेते हैं अपने लिए, ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं। इतना बोलकर रिहान भी शौर्य को अपने साथ लेकर चले जाता है। वो सारे ही कुछ न कुछ देख रहे होते हैं और उसी मॉल में कुछ लोग थे जिनकी नजर बस जानवी पर ही टिकी हुई होती है। इस बात से अनजान जानवी वो रिया को कपड़े सिलेक्ट करने में मदद कर रही थी। उस समय जानवी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिस वजह से बस जानवी की आंखें नजर आ रही थी, बाकी फेस कवर हो गया था। रिया अपने लिए काफी सारी ड्रेस सिलेक्ट करती है तो जानवी बस उसकी मदद कर रही होती है, मगर ड्रेस देखते हुए ही जानवी की नजर एक ड्रेस पर जाती है जो ब्लैक कलर की काफी सुंदर सी फ्रॉक होती है, जो बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसे देखते ही जानवी की नजर उस ड्रेस पर थम सी जाती है। तो शौर्य, जो खुद भी जानवी के लिए ड्रेस देख रहा था, मगर उसे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, मगर जब उसकी नजर भी उसी ड्रेस पर जाती है जिस ड्रेस पर जानवी की नजर जाती है, वो दोनों ही एक साथ उसे लेने के लिए हाथ आगे करते हैं, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जानवी अपना हाथ पीछे कर लेती है। बीबी, क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? शौर्य उस ड्रेस को हैंगर से निकालते हुए बोला, हाँ ये बेहद ही खूबसूरत है और इसे पहली नजर में देखते ही ये आंखों को भा सी गई। जानवी भी सच बताते हुए बोली, ठीक है, फिर हम इसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट करते हैं। शौर्य मुस्कुराकर बोला। जानवी भी बस हाँ में सर हिला देती है और कुछ घंटों में ही रिया की आधी शॉपिंग हो जाती है, जिसके बाद रिया सभी को देखकर बोली, गाइस चलो अब चलकर कुछ खा लेते हैं, इसके बाद बाकी की बची हुई शॉपिंग करेंगे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, ये बैग का वजन उठा उठा कर। रिहान मासूम सा फेस बनाकर बोला, ठीक है चलते हैं। शौर्य भी हामी भरकर बोला, हमें वॉशरूम जाना था। जानवी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। शौर्य बोला, नहीं आप बस बता दीजिए, हम चले जाएंगे। जानवी मना करते हुए बोली। जानवी के मना करने पर शौर्य भी कुछ नहीं बोलता है, बल्कि वो बस उसे वॉशरूम का रास्ता बता देता है। तो जानवी भी वॉशरूम में जाती है तो उसकी एक तेज चीख निकल पड़ती है। शानवी की नजर बस जाती हुई जानवी की पीठ पर टिकी हुई थी। ओहो शौर्य, मुझे पता नहीं था तू अपनी जान से इतना प्यार भी कर सकता है। रिया शौर्य को छेड़ते हुए बोली, वैसे मुझे भी पता नहीं था मेरा दोस्त किसी लड़की के लिए इतना ज्यादा पजेसिव भी हो सकता है। रियान भी हंसते हुए बोला,
बीबी है मेरी, पजेसिव होना तो बनता है ना, शौर्य मुस्कुराकर बोला। शौर्य की बात सुनकर रिया मुस्कुराकर बोली, ओए होए, अभी रिया ने इतना ही कहा था, उतने में ही उन तीनों के कानों में एक तेज आवाज पड़ती है। जैसे ही शौर्य इस आवाज को सुनता है वो डर जाता है और बिना देरी किए हुए ही वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है, क्योंकि जो चीख सबके कानों में पड़ी थी वो किसी और की नहीं, जानवी की थी। शौर्य के पीछे ही रिया और रिहान दोनों ही भागते हैं। जब शौर्य वॉशरूम के पास जाता है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ठीक वैसा ही हाल रिया और रिहान का भी हो जाता है। वॉशरूम के अंदर बहुत सारा खून पड़ा था और वहां पर कपड़ों के कुछ टुकड़े भी पड़े थे, जिसे देखकर शौर्य का दिल धक सा रह जाता है। ये ये कपड़े का टुकड़ा ये कपड़े का टुकड़ा तो जानवी की ड्रेस का है। रिया अपनी लड़खड़ाती हुई जबान के साथ ही बोली। रिया की बातों ने जिससे शौर्य को होश में ला दिया हो और वो होश में आते ही सारे वॉशरूम में पागल सा जानवी को ढूंढने लगता है, मगर जानवी उसे कहीं भी नहीं मिलती, जिस वजह से शौर्य की आंखें आंसुओं से भीग जाती है, साथ ही गुस्से से एकदम लाल भी हो जाती है। जानवी कहाँ गई? रिया परेशान सी बोली। रियान भी परेशान सा मैनेजर को चिल्लाते हुए ही बोला, मैनेजर मैनेजर। रिहान की बात सुनते ही मैनेजर भागते हुए वहां आता है और रिहान के सामने खड़ा हो जाता है। मैनेजर को देखकर जैसे ही रिहान कुछ बोलने को हुआ, ठीक तभी शौर्य का फोन बजता है। फोन की रिंग सुनकर जैसे ही शौर्य कॉल रिसीव करता है, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ से जानवी के चीखने चिल्लाने की आवाज उसे सुनाई देती है। साथ ही एक जानी पहचानी हंसने की आवाज भी उसे सुनाई देती है, जिसे सुनकर शौर्य को समझने में देरी नहीं लगती कि जानवी को किडनैप किया गया है। जिसे सुनकर शौर्य को समझने में देरी नहीं लगती कि जानवी को किडनैप किया गया है और जिसने किया है वो कौन है। प्यारे भाई, अगर अपनी बीबी की जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से पूरे 200 करोड़ तैयार रखो। अगले 1 घंटे में सारे पैसे लेकर बताई गई जगह पर पहुंच जाओ। इतना बोलते ही कॉल कट हो जाता है और शौर्य घुरकर अपने मोबाइल को गुस्से से देख चिल्लाया, तुमने ये ठीक नहीं किया शान, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इतना बोलकर वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। रिया और रिहान भी उसके पीछे बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ जानवी एक चेयर से बंधी हुई होती है। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसके मुंह पर टेप लगाया गया था, जिससे जानवी आवाज ना कर सके और उसके सर से खून बह रहा था, जो अब सूखने लगा था। जानवी अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए ही अपने सामने बैठे शान को देखकर काफी ज्यादा डर रही थी। इस समय उसे शान की नजरों से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि शान उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो जानवी को उसके कपड़ों के अंदर तक झांक रहा होगा। जानवी आंसू बहाते हुए ही शान को देखे जा रही थी, तो शान डेविल मुस्कान को लिए जानवी को देखकर बोला, रो लो बेबी, जितना चाहे उतना रो लो, मगर तुम्हारा ये रोना कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा पति यहाँ पर आएगा पैसे लेकर, ठीक वैसे ही मेरे सारे आदमी उसे जान से मार देंगे। इतना बोलकर वह जोर से हंस पड़ता है। शान की बात सुनकर जानवी अंदर तक कांप जाती है और उसकी आंखों से आंसू और तेज हो जाते हैं। वो शौर्य को भला कैसे कुछ होते हुए देख सकती है। शौर्य उसका पति है, वो प्यार करती है शौर्य से और अब उसके बिना तो जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। तो कैसे ये इंसान उसके ही सामने उसके पति को मारने की बात कर रहा था। जानवी का मन तो कर रहा था वो अभी के अभी इस इंसान की जान ले ले, उसके प्यार को मारने की बात कर रहा है, मगर वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। वो मजबूर थी, बंधी हुई थी, सिवाय आंसू बहाने के वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जानवी की बेबसी लाचारी देखकर शान जोर जोर से हंस रहा था और शौर्य के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि शौर्य आए और उसे पैसे मिल जाए और पैसे मिलते ही वो शौर्य को जान से मार दे और शौर्य की बीबी को अपना
गुलाम बनाकर रखे। यही सब सोचकर शान काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जानवी शौर्य को कुछ भी ना हो इस बात की कामना कर रही थी। तो शौर्य वो काफी ज्यादा डरा सहमा कार ड्राइव करते हुए ही खुद से बोला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा जान। मैं तुम्हें कोई चोट तक नहीं आने दूंगा। बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हारा शौर्य तुम्हारे पास आ रहा है। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।